ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव शांति देवी मर्डर केस की फाइल और पीएम रिपोर्ट में अदालत में पेश करने की इजाजत है। ये रही शांति देवी मर्डर केस की पीएम रिपोर्ट और ये रही सर फाइल। मैं ठाकुर धर्म सिंह का वकील लतीफ, मैं इंस्पेक्टर शेखर साहब से बहस करने की इजाजत चाहता हूँ। पहले अपना वकालतनामा पेश करो। थैंक यू ऑनर। ये रहा हमारा वकालतनामा। चपरासी। जी सर। ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। पेश हो गए। क्रोध को पालना सीखो जमींदार, ये तुम्हारी चौपार नहीं है, अदालत है। रिलैक्स। हाँ ठाकुर धर्म सिंह, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है। एक बेसहारा अनाथ लड़की कस्बा तिलहर की रहने वाली शांति देवी, उसके साथ में तुमने रेप किया है। रेप करके गोली मार का मर्डर किया है। अदालत में कुछ अपनी सफाई देना चाहते हो? तुम्हारे लिए इजाजत है। जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं अदालत को इतना ही बताना चाहता हूं। सर, ठाकुर धर्म सिंह अब भी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सच तो यह है कि इन्होंने अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी के साथ में बलात्कार किया और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। लेकिन सर, ये कस्बा तिलहर के जमींदार हैं और जमींदार होकर के जब ऐसी गंदी घिनौनी हरकतें करेंगे तो समाज का क्या हाल होगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बच्चे दारिंदे को, बाकी मुजरिम को अदालत से ऐसी सजा सुनाई जाए ताकि कस्बा तिलहर में कोई दूसरा ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत ना करे। That's all. हमारे जवान पुलिस इंस्पेक्टर शेखर साहब ने अभी इसी भरी अदालत में हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बागी मुजरिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया। जबकि सच्चाई तो ये है ऑनर कि जिस वक्त शांति नाम की लड़की के साथ में बलात्कार किया गया और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। ये ठाकुर धर्म सिंह की बेगुनाही का पहला ऐसा जीता जागता सबूत है जिसे देखकर अदालत को यकीन हो जाएगा कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम गलत ही नहीं बेबुनियाद है। शांति नाम की लड़की के साथ में रेप 3 तारीख दिन बुधवार समय 11:14 के ऊपर हुआ। उस वक्त हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ अनाथ बच्चे तथा बेसहारा विधवाओं को अन्न कपड़े वितरण करते हुए इन फोटोओं में नजर आ रहे हैं। ये रहे उस मीटिंग के खींचे गए कुछ फोटो। इन फोटोओं को देखकर ये साफ जाहिर हो गया है कि ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। इसे अदालत से मैं दरखास्त करूंगा कि मुकदमे को खारिज करके हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाए। दैट्स ऑल। इंस्पेक्टर देसाई, सामने आओ।
इंस्पेक्टर जैसा अदालत जो होता है खुदा और भगवान का घर होता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अदालत में गीता पे हाथ रख के सौगंध खाओ। अदालत में जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। आज मैं इस भरी अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर सौगंध खा रहा हूं कि अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर देसाई फिर केस के विषय में क्या जानते हैं? मेरा सर केस के विषय में तय जानता हूं कि जिस दिन शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ और गोली मारकर उसका मर्डर, उस दिन ठाकुर धर्म सिंह हमारे साथ समाज सेवा मीटिंग में मौजूद थे। सर ये इंस्पेक्टर देसाई झूठ बोले, ये ठाकुर धर्म सिंह को बचाने की साजिश थी। अदालत को अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई और जब तक हम पूरी बात नहीं कह देते अदालत में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये ठाकुर धर्म सिंह ऑर्डर, हम कुछ कह रहे। इंस्पेक्टर शेखर सिट डाउन। मेरा सर और इतना ही नहीं, उस मीटिंग के कुछ खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, मैं अदालत को दिखाना चाहूंगा। इजाजत है। सर ये रहे उस मीटिंग के खींचे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड। इंस्पेक्टर शेखर नौकरी से उब गए हो क्या? केस तुम्हारा डिसमिस हो रहा है। वर्दी पेटी तुम्हारी फौरन जमा हो जाएगी। सुई बेचने के लायक नहीं रह जाओगे। तुम्हारे बीवी बच्चे भूखों मर जाएंगे। ठंडे दिमाग से बात करो। सर मैं मानता हूं कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, बहुत वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। ऑब्जेक्शन इंस्पेक्टर शेखर साहब ने कानून की वर्दी को पहनकर कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या ऑनर ये कानूनन अपराध है। एक इज्जतदार इंसान के ऊपर बलात्कार और कत्ल के केस लगाकर अदालत में खड़ा कर देना ये अदालत की तौकीर नहीं ऑनर। इससे मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसे सरवीरे इंस्पेक्टर को अदालत तरफ से ऐसी नसीहत दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी इंस्पेक्टर किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर घिनौने केस लगा करके अदालत में खड़ा ना करे। मान लिया इंस्पेक्टर शेखर साहब ने कि हमने वर्दी के सनून में एक इज्जतदार इंसान को फंसाने की कोशिश किया है। अब केस को खारिज कीजिए और हमारे मुवक्किल को रिहा कीजिए। वकील साहब मानने में यकीन में बहुत बड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है। फर्क है वकील। मानना और यकीन करना बात एक है। एक बात नहीं वकील साहब, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक बीच में कोई डिस्टर्ब मुझे। मैंने कहा ना, अभी आपने कहा कि मैंने माना है। एक बात नहीं है। लतीफ वकील सिट डाउन। सर मैं मानता हूं कि जिस वक्त शांति देवी के साथ में बलात्कार हुआ, गोली मारकर उसकी हत्या की गई, बहुत वक्त ठाकुर धर्म सिंह इंस्पेक्टर देसाई के साथ समाज सेवा की मीटिंग में मौजूद। सर हम ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद सवाल करने की इजाजत है। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह आप अदालत को ये बताएंगे कि आप अपने गले में क्या पहन रखा है? गले में माला है। माला के सिवा और कुछ? और ये लॉकेट है। ये लॉकेट किस लिए पहनते? हम क्या, हमारे खानदान में सभी लोग अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनते हैं। जिसकी वजह यही है, ये लॉकेट पहनना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा और निशानी है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने नाम का लॉकेट अपने गले में पहनता है, जिस प्रकार मेरे नाम का लॉकेट मेरे गले में है। सर ये 1 पॉइंट नोट किया जाए,
ठाकुर रघुवीर सिंह का कहना है कि लॉकेट पहना इनके खानदान की परंपरा और एक निशानी। इस लॉकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ठाकुर रघुवीर सिंह। जरा सर ये लॉकेट में अदालत में पेश करने की इजाजत है। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह लॉकेट पहना आपके खानदान की परंपरा और एक निशानी है। तो जिस तरीके से आप अपने गले में अपने नाम का लॉकेट पहन रखा है तो इसी प्रकार से आपके छोटे भाई ठाकुर तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट होगा। श्रीवास्तव, हमारे ठाकुर खानदान में जब बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे का नामकरण किया जाता है, तो नामकरण के साथ उसके नाम का लॉकेट उसके गले में पिन्हा दिया जाता है। आज से नहीं 7 पुष्कों से चली यही परंपरा जिसे हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा, और जब हमारे पूर्वजों ने नहीं तोड़ा तो हम क्या तोड़ेंगे? और जब हमारे खानदान की परंपरा है तो हमारे भाई के गले में क्यों नहीं है? तूफान, हाँ तो दिखाइए। जिस तरीके से ठाकुर रघुवीर सिंह के गले में लॉकेट पड़ा था उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ठाकुर रघुवीर सिंह, उसी प्रकार से इसमें लॉकेट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ठाकुर तूफान सिंह। सर ये भी लॉकेट में अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो ठाकुर रघुवीर सिंह आपके गले में आपके नाम का लॉकेट है, आपके छोटे भाई तूफान सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट है। तो इसी प्रकार से आपके पिता ठाकुर धर्म सिंह के गले में उनके नाम का लॉकेट उनके गले। श्रीवास्तव, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो, क्यों अदालत का समय बेकार कर रहे हो? इतना नाराज क्यों थे रघुवीर सिंह? अदालत में चिल्ला चिल्ला कर हमने कहा है कि लॉकेट पहना हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा निशानी है, और जब हमारे खानदान की परंपरा है तो पिताजी के गले में क्यों नहीं है? पिताजी वो लॉकेट दिखाओ। हाँ तो दिखाइए। और कम करो, इका और कम करो, थोड़ी इका कम करो, बहुत जोर बाजे ला। ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट नहीं तो कहीं खोया है, लातों हथकड़ी पेड़ी पहनते समय टूट कर कहीं गिरा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इंस्पेक्टर शेखर साहब, अदालत जुनून से नहीं दिमाग की रोशनी से फैसला करती है, और अदालत में किसी को सजा और गुनाहगार साबित करने के लिए अदालत में गवाह और सबूतों की जरूरत पड़ती है। हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह ने अगर शांति के साथ में बलात्कार किया है और गोली मारा है तो अभी तक आपने ऐसा गवाह, ऐसा सबूत अदालत में पेश क्यों नहीं किया जिससे यह साबित हो जाए कि शांति के साथ में बलात्कार करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है? अदालत को चाहिए ठोस सबूत। वो आपके पास है नहीं। बहुत ठोस सबूत है। मुकदमे को खारिज कीजिए। धर्म सिंह के गले का लॉकेट। जय ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट। इंस्पेक्टर शेखर, ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? जरूर बताएंगे सर। वही अनाथ बेसहारा लड़की जिसका नाम था शांति देवी, उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था, और जंगलों में लकड़ियां काट करके बाजार में बेच करके तब अपने पेट का पालन किया। एक दिन वो घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल के लिए निकली, लेकिन उससे जंगल में लकड़ियां ना मिली तो लकड़ी काटने ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में पहुंची। और ठाकुर धर्म सिंह उससे अपने बगीचे में पहुंच गए। इनकी नजर उस अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी के चेहरे पर। इन्होंने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा देख करके उसके ऊपर मोहित और आकर्षित। इन्होंने शांति देवी के साथ में क्या किया कि जिस तरीके से एक चिड़िया को बाज छापता है सर, अच्छी तरीके से ठाकुर धर्म सिंह उस लड़की को छाप। लेकिन वो चीखी और चिल्लाई, उसकी दर्द भरी आवाज जो सजारा वाले बाग में कोई नहीं। इन्होंने क्रोध में आकर के और शांति देवी के साथ में बलात्कार कर दिया। और इतना ही नहीं मिला,
अपना गुनाह छिपाने के लिए उससे गोली मारी। लेकिन सर वो मरी नहीं, वो लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलहर थाने आई। बहुत वक्त ड्यूटी पर मैं मौजूद था, अपने बयानों को दिया और अपने बयान दे करके अपने प्राणों को त्याग। हम मुझसे बेचारा लड़की शांति देवी की बॉडी को सील करा रहे थे। बॉडी को सील कराते वक्त लॉकेट उस शांति देवी के हाथ में। जज साहब जरा गौर करिए, जो तो कस्बा तिलहर के जमींदार हैं, मंदिर में जाते हैं, पत्थर की बनी हुई मूर्तियों पर रेशमी चादर चढ़ाते हैं, आज समाज में बहन बेटियों के साथ में जज साहब हम अदालत से दरखास्त करेंगे, अब अदालत से दरखास्त करेंगे कि ऐसे बातचीत दारिंदे को, बाकी मुजरिम को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि 7 पुस्तकों तक कोई ठाकुर धर्म सिंह बनने की जरूरत ना करे। दैट्स ऑल। इंस्पेक्टर शेखर साहब अदालत का कीमती वक्त जाया करते जा रहे हैं और एक बेगुनाह इंसान को फंसाने के लिए जाल कूदते चले जा रहे हैं। पॉइंट इज नोट योर ऑनर, ऐसा कौन सा पॉइंट आपने अदालत में पेश कर दिया जिससे ये साबित हो जाए कि शांति की इज्जत लूटने वाला ठाकुर धर्म सिंह है, शांति का बलक कत्ल करने वाला ठाकुर धर्म सिंह है? योर ऑनर, इस केस से और लाकेट से लेना देना कोई नहीं है। लाकेट से लेना देना है वकील साहब। मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अगर लॉकेट से लेना देना नहीं होता तो लॉकेट की बात अदालत में नहीं। यार लॉकेट से लेना देना इसलिए नहीं है कि मामला अदालत में एक कत्ल का चल रहा है, मामला बलात्कार का चल रहा है, इसलिए लॉकेट से और केस से लेना देना कोई नहीं है। नहीं है इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकेट जौहरी के पास बनवाए जा सकते हैं, ऐसे लॉकेट ऑनर मार्केट में खरीदे जा सकते हैं। मैंने माना कि ठाकुर धर्म सिंह ने शांति के साथ में रेप किया है और उसे गोली मारा है, तो अदालत को चाहिए गवाह और चाहिए जीता जागता सबूत। है आपके पास? नहीं है। अदालत को चाहिए जीता जागता सबूत, तो सबूत है कुछ भी नहीं है। शांति बेबी की दर्द भैया। अरे कुछ नहीं है, मुकदमे को खारिज कीजिए। क्या है? यही बोलो। अरे शांति देवी की दर्द भरी आवाज। क्या है? देखो आप लोग। नहीं हटाओ। अरे कैमरा लगा है, हमारा वकालत जमा जब्त हो जाए। हटाओ। नहीं नोटिस में 1 पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा रखो, तुम जानो तुम्हारा बाप जाने। कोई पॉइंट मेरे पास नहीं है। हटाओ। जो ले लिया सो ले लिया। ऑर्डर सुनिए मेरा जजमेंट, पुलिस व वकील की जबरदस्त गवाहियों के बावजूद ठाकुर धर्म सिंह के पास अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत न मिल सका जिससे ठाकुर धर्म सिंह निर्दोष साबित हो।